आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, कौन सा मंथ चल रहा है, रिएक्शन वीडियो कब आएगा। वेलकम बैक टू आवर चैनल व्लॉग विद प्राची। मुलानी जी का सवाल है, विच स्ट्रीम यू चूज इन योर 11th क्लास। प्राशी दी और पूनू बताओ जी आप। गाइस, सबसे पहले तो आई एम नॉट प्राशी, मेरा नाम प्राशी नहीं है, मेरा नाम कशिका है। प्राची तो हम दोनों का मिला के है, प्रतीक और कशिका का हमने कशी लिया, प्राची ऐसे बना, इसलिए हमारा चैनल का नाम भी व्लॉग विद प्राची है। जब हमारा बेबी हो जाएगा तो हम उस चैनल का नाम भी अगर आएगा तो हम उसमें चेंज कर सकते हैं। किसी का कमेंट आए थे कि आप लोग, हाँ मैंने देखे थे। अच्छा, तो हम उसमें चेंज कर सकते हैं। आपने स्ट्रीम कौन सी ली थी 11th में? मतलब 10th में विद मैथ्स। तो ऐसे बता रही जैसे बहुत बड़ी चीज है। तब ऐसे ही था यार, सीधा ही ले लो। अब कोई नहीं पूछता। लेकिन मैथ्स तो इसने ऐसे ऐड किया जैसे बड़ी रामानुजन हो गई है तू अब मैथ्स की। तब था 29 into 35 ये कोई ये थोड़ी। तो फिर कॉमर्स विद मैथ्स क्या हुआ? तुमने क्या लिया था? कॉमर्स लिया था तुमने? अच्छा, तो कॉमर्स ही थी नहीं तो देखा मैथ्स भी था। अरे कॉमर्स, अच्छा मैंने कॉमर्स बोला तो इसके अंदर मैथ्स नहीं आया। विदाउट मैथ्स था या विद मैथ्स था ये बता। विद मैथ्स ही था। सीधा नहीं बोलेगा ये लड़का। खुशी राठी जी का सवाल है, जस्ट वांटेड टू नो अकॉर्डिंग टू यू द स्वीट सीक्रेट ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल। बता दो जी, आपके हेल्दी लाइफस्टाइल का स्वीट सीक्रेट क्या है? कैसे खुश रहते हो आप? मतलब इतनी प्रॉब्लम्स तो हर एक की जिंदगी में आती हैं, चैलेंजेस। अपने से ज्यादा ना, मतलब आप अपने आप को ऊपर रखने से ज्यादा दूसरे वाले को भी इम्पोर्टेंस दो, दूसरे वाले की भी सुनो। हर बार आप ही ठीक नहीं होते और हर बार आप ही की नहीं माननी चाहिए, सामने वाले को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, सामने वाले की भी माननी चाहिए। और इसका ये नहीं है कि आप मैरिड हो या नहीं हो, इसका इससे कोई लेना देना नहीं। माय रूल ऑफ हेल्दी रिलेशनशिप। आप बताओ। मेरा भी सेम। अच्छा, ऐसे नहीं चलेगा। आप बताओ। क्या बताऊं? हेल्दी लाइफस्टाइल यार देखो, जिम जाओ, मार खाओ ऑन कैमरा। हाँ, ऑन कैमरा आप देख लो, आप देख सकते हो। हेल्दी लाइफस्टाइल का यही है, बस ऐसे सामने वाले को खुश रखो। जब आप सामने वाले को हंसाओगे ना, तो सामने वाले के बदले में आपको मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी ही मिलेगी, हमेशा कभी नेगेटिव एनर्जी नहीं मिलती। तो मैं ऐसे करता रहता हूँ और मेरे को, मैं पॉजिटिव रहता हूँ बस। तुम पॉजिटिव रहते हो? मैं पॉजिटिव रहता हूँ, मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। और कहां से पॉजिटिव? अब एक है क्वेश्चन फ्रॉम आदिति शर्मा। हाय आदिति शर्मा, which job you both are doing? प्रांशी दी वर्किंग। ये बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है कि मेरा नाम प्राशी है। मेरा नाम प्राशी नहीं है गाइस, मेरा नाम कशिका है। इनका नाम प्रतीक है, प्र और शी मिला के प्राशी बनता है। तो यस, आई एम वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर करंटली। आई एम वर्किंग फ्रॉम होम। और अदिति जी का सवाल था। और एक सवाल सेम है अदिति जी और योगप्रीत जी का, व्हेन विल बेबी कम आउट। बता भाई कब बाहर आएगा? बस जल्दी आने वाला है आपको। तनंदा जी का सवाल है, आप लोग कभी भी कोलकाता घूमने आओगे? आएंगे जी। आज तक गए हो तुम कोलकाता? नहीं, बट मेरे ऑफिस के डायरेक्टर साहब मेरी कोलकाता से ही हैं, ही बिलोंग्स टू कोलकाता। चलो भाई। नहीं, अगर टूर्स वगैरह पे कभी जाना पड़ जाए तो जाएंगे। देखा, ये आ गया ना कमेंट किसी का था, जेवी जी का सवाल आया है कि आप अपने चैनल का नाम चेंज करोगे जब बेबी आ जाएगा तो, और आप अपने बेबी का क्या नाम रखोगे एज पर बॉय और गर्ल? वैसे तो आप दोनों को क्यूट बेबी गर्ल चाहिए, गॉड ब्लेस यू। देखो, बेबी गर्ल चाहिए नहीं, पहला तो हम नाम मैंने तो सोच रखा है, लेकिन स्टिल बेबी बॉय भी हो गए तो उसमें क्या दिक्कत है? उसका भी नाम मैंने सोच रखा है। हाँ, क्या नाम सोच रखा है आपने? अच्छा, पहले इस सवाल का जवाब तो दे दो, अगर चैनल का नाम चेंज करोगे बेबी आ जाएगा तो? हाँ और नहीं भी, तुम बताओ चेंज कर। मैं तो करूंगा कि तुम्हारा अलग चैनल और मेरा अलग चैनल नहीं है। मैं तो करूंगा यार, जब हम दोनों को जोड़ा तो तीसरा भी साथ जोड़ेंगे ना। जो भी कुछ लेटर्स मिला के हमारा जो चेंज होगा वो करेंगे। हाँ, अब बताओ बेबी का नाम क्या सोचा आपने? बॉय या गर्ल? बॉय। अकाय। और गर्ल? वामिका। विराट कोहली की फैमिली चल रही है ना। गाइस, जोक्स अपार्ट, इसके बस ये ऐसे वो है कि मैंने विराट कोहली के बच्चों जैसा नाम रखना है, बट हाँ हम लोग ने अभी नहीं सोचा है। वो तो यार एज पर लेटर जो भी डिसाइड होगा, कुंडली वगैरह पंडित जी देख के बताएंगे, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे। लता अग्रवाल जी का है, प्लीज टेक माय नेम तन्वी अग्रवाल। हाय तन्वी अग्रवाल। एंड माय क्वेश्चन इज व्हाट जॉब यू आर डूइंग एंड व्हाट्स योर प्लान अबाउट फ्यूचर टू शिफ्ट होम और नॉट? घर शिफ्ट करने? हाँ, घर शिफ्ट करने का तो गाइस कोई प्लान नहीं है अभी ऐसा। अभी तो हम यहीं रहेंगे, 150-200 साल तो यहीं है, उसके बाद का 150-200 साल तुम्हारी एज है। जॉब का तो हमने आपको बता ही दिया है।
रिएक्शन वीडियो वाले नहीं, बहुत अभी सारे कमेंट्स आए हैं जीनत हमें। जी का सवाल है, आप लोगों के बेबी का नाम सोच लिया कि नहीं? अभी नहीं सोचा। नहीं, एक क्वेश्चन और भी बहुत सब लोग का है कि रिएक्शन वीडियो Reaction कब आएगा, video, हाँ। कब आएगा, कब आएगा। तो गाइस रिएक्शन वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा, शेड्यूल हम लोग ने कर दिया है। अभी 2-3 और व्लॉग्स हैं जो अलाइन हैं, उसके बाद वो रिएक्शन वीडियो आएगा। तो अभी ये वाला आएगा, उसके बाद 1-2 और है, उसके बाद वो 2-3 के बाद आप लोग को पक्का मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो दी, कैसे हो आप? यही क्वेश्चन है मेरा कि कैसे हो आप। ये बहुत बढ़िया यार, आशी अनफिल्टर्ड। जो क्वेश्चंस ऐसे लोगों के आए ना, मतलब मेरे को कि हमें कोई क्वेश्चंस नहीं है, बस ये क्वेश्चन है कि कशिका दी आप कैसे हो, कशिका दी आप कैसे हो। तो थैंक यू सो मच, आई एम वेरी वेरी वेल। मैं बहुत सही हूँ, बहुत अच्छी हूँ। और पोनू भैया गंदे हैं। थैंक यू। प्रतिज्ञा जी का सवाल है, गवर्नमेंट जॉब करते हुए प्राइवेट, एक मैं गवर्नमेंट प्राइवेट, आप लोग ने व्लॉग को ही प्रेफरेंस क्यों दी? और भी तो बहुत कुछ है सोशल मीडिया के लिए ना। पॉजिटिव एटीट्यूड अगली पूछ रही है, बिहार से लव है तो ऐसा नहीं है गाइज, हम लोग की हम इंस्टाग्राम पे हैप्पी छठ पूजा पहले तो निकल गई है, लेकिन फिर भी अब हाँ, तो हमने व्लॉग्स को क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दिया। हम लोग अपने रील्स वगैरह भी शूट करते हैं और जो शॉर्ट्स आते हैं यूट्यूब पे वो भी शूट करते हैं। और मीनवाइल हम लोग को जब टाइम मिलता है हम लोग व्लॉग्स वगैरह भी बनाते हैं। बट ये हमारा कोई मतलब कि प्राइम नहीं है, हम जॉब करते हैं। हाँ, उसके बाद जो हम लोग पहली को प्रेफरेंस जॉब अपने मतलब डॉक्यूमेंट करना होता है, हमें अपने कुछ फेस्टिवल्स या कुछ भी अपना कुछ टाइम को डॉक्यूमेंट करना होता है, कहीं सेव करना होता है, तो उसके लिए हम इसने मुझे यही बोला था जब हम स्टार्ट कर रहे थे कि मैं सिर्फ कंटेंट डाल के ना यूट्यूब पे छोड़ना चाहती हूँ कल को मेमोरीज के लिए हम लोग भी देख पाए, हमारी फैमिलीज भी आगे जाके देख पाए कि हमने ये मोमेंट ऐसे सेलिब्रेट किया था। तो हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि तब से अब तक हमने 1-1.25 साल हो गया हम लोग को, तो हमने एक फेस्टिवल उसमें जरूर मूवमेंट करके रख रखा है। और हाँ, हमारी ये वाली जर्नी भी, उसके बाद वाली जर्नी भी, तो यही कि कुछ 2-3 साल बाद आप लोग फोन से भी आप लोग की कई बार मेमोरीज डिलीट हो जाती हैं, लेकिन हाँ, यहाँ डॉक्यूमेंट रहेगी। स्नेहलता जी का सवाल है, मेरा क्वेश्चन ये है कि आदू को आप लोगों ने हमेशा से प्यार किया है, अब जब आप लोगों का बेबी आएगा तो क्या लगता है बेबी एंड आदू की बॉन्डिंग कैसे होने वाली है? क्या वो बेबी आप लोगों की लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देगा? क्या एक्सपेक्टेशन है आप लोग सबकी लाइफ में आने वाले चेंज को लेकर बिकॉज ऑफ द बेबी? तो गाइस, सबसे पहले ना, वो नहीं कहते जिन पेरेंट्स के 2-2 बच्चे हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता वो पहले वाले को भूल जाते हैं और दूसरे वाले को ज्यादा प्यार करने लगते हैं। तो दिस इज द राइट आई थिंक आंसर फॉर। वो भी प्यारा है, वो भी प्यारे, आने वाला भी प्यारा होगा। और आदू के लिए वो कैसा रहेगा, आदू के लिए वो छोटा बेबी, उसके लिए मतलब आदू तो दीदी होगी बड़ी। हाँ, आदू बड़ी दीदी होगी। तो आदू अभी भी ऐसे बातें करने लगती है ना, तो ऐसे कहती है, देख लो छोटा बेबी देख रहा है कि तो आप उसकी बड़ी दीदी को ये चीज नहीं दे रहे हो। तो शी इज ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। और एक ये तो सबसे बढ़िया क्वेश्चन आया किसी का, ये वाला। और ये कौन है? आपको वंश चाचू इतने बढ़िया आदमी क्यों लगते हैं? इसको तो वही कमेंट कर दिया था, आदमी नहीं लगते, अभी तो छोटे हैं। वंश चाचू हमें इतने बढ़िया लगते हैं ना, इतने बढ़िया लगते हैं। वंश चाचू कब आ रहे हो हमारे घर? आप नहीं पूछोगे? छोड़, क्या करेगा आगे। सो गाइस, वी आर बैक अगेन। हम लोग ने कल शूट कर लिया था, बट सोते टाइम जब मैं एडिट करी थी तो इतने सारे नए और कमेंट्स आए, तो मैंने सोचा क्यों ना और कमेंट्स भी लिए जाएं। तो हम लोग ने कुछ पार्ट अपना रिकॉर्ड अभी नहीं किया, मतलब एडिट नहीं किया था कि हम नेक्स्ट पार्ट में ले लेंगे। तो जो क्वेश्चंस अभी रह गए थे हम लोग उसको कवर करने के लिए हम लोग आए हैं। यस, वी आर बैक। पोनो इज वेरी वेरी क्वेश्चंस, हम बहुत एक्साइटेड हैं। तो हम लोग ने सोचा कि क्यों ना जो क्वेश्चंस रह गए हैं उनको भी कवर कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये क्वेश्चन है नैन्सी डांगी का। इनका तो इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं तो मैंने बोला इसको कैसे मिस कर सकते हैं। हाय नैन्सी। राधे 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 पोनू भैया एंड कशिका दी। माय क्वेश्चंस फॉर बोथ ऑफ यू आर। सबसे पहले राधे राधे जी आपको भी। पोनू भैया, आपको कोई एक सिचुएशन चूज करनी है। फर्स्ट, कशिका दी के साथ मूवी डेट, कोहली का लाइव मैच। सेकंड, कोहली का लाइव मैच देखने जाना। आप क्या चूज करोगे? यार आप लोग तो मतलब जो क्वेश्चन ना मैं पूछना चाहती हूँ ना, ये मैं ऑन कैमरा लाना चाहती हूँ और पोनू मुझे लाने नहीं देता, तो आप लोग ले आते हो। अब बताओ। देखो, मूवी तो होती है 3 घंटे की, और अगर कोई मैच वगैरह देखने जाए तो वो भी इतने देर का ही होता है। तो मैं दोनों दिन कर सकता हूँ यार। जैसे दोनों दिन नहीं, आप क्या चूज करोगे? एक सिचुएशन उन्होंने ये बोला है, मुश्किल हो रहा है यार। देख, वो हो जाएगा थोड़े टाइम में रिटायर। कौन? तो मैं क्या करूं? अरे बात तो सुन ले। नहीं, मैं नहीं सुनी। पहले पूरी बात तो सुन ले। आप उनको दीजिए जवाब। मेरा तो क्वेश्चन ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ, सबको दे रहा हूँ। वो हो जाएगा थोड़े टाइम में रिटायर, ठीक है? अगर बोला ऐसा कुछ बोला तो मैं अगला क्वेश्चन का जवाब दूंगी भी नहीं और मैं उठ के चली जाऊंगी। बात उठ के चली जाऊंगी।
मैं दोनों चीजें मना थोड़ी कर रहा हूँ। अच्छा, तेरे साथ मैं कितनी बार मूवी देखने गया? मैं उठ के चली जाऊंगी, मैंने बस इतना बोला है। इसके साथ मूवी देखने जाऊंगा क्योंकि ये कह रही मैं उठ के चली जाऊंगी, नहीं तो ऑब्वियसली मैं कोहली का मैच देखने ऑब्वियसली क्या अरे मतलब कोहली का मैच देखने इसलिए जाऊंगा क्योंकि वो थोड़े टाइम में रिटायर हो जाएगा और ये तो मेरे साथ ही है। साथ ही है मतलब मैं क्या गिरी पड़ी हूँ? साथ ही है। पड़ी क्या? हम आप क्या नहीं देखनी हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप डेली व्लॉगिंग कब से स्टार्ट कर रहे हो? गाइस जल्दी सून हम लोग प्लान कर रहे हैं कि अभी हम लोग वीक में 2 व्लॉग्स अब स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद डेली भी, डेली नहीं तो ऑल्टरनेट डेज में तो आया करेगा। बोल ले क्वेश्चन नहीं ले पोनू भैया, आप अपनी ओल्ड लव स्टोरी कब सुना रहे हो? मतलब क्वेश्चन नैंसी जी आपने सारे मेरे पिटने वाले ही डाले हैं। नहीं यार वो तो मैं भी सुनना चाहती हूँ, क्यों भाई? नहीं यार नहीं, कुछ राज ही रहने दो। क्यों राज रहने दो, ऐसे कैसे? जब हमारा लव स्टोरी व्लॉग आएगा ना तो उसमें ओल्ड लव स्टोरी भी डाल देंगे, छोटे सा पार्ट उसमें डाल देंगे, ठीक है? आप दोनों एक भयंकर वाला प्रैंक करो दोनों भैया और मानसी मैम पर, मतलब ये हमारा रिश्ता भी जुड़वाना चाहते हैं लोग। करेंगे पक्का करेंगे। मेरे एडिट्स आपको कैसे लगते हैं? आपके एडिट्स बहुत बढ़िया होते हैं यार, हम तो और जो जिस दिन हम इसकी एडिट कर रहे हैं ना, तो हैप्पी बर्थडे टू यू नैंसी। आपको आज आपका बर्थडे है तो विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे और एंजॉय योर डे। आप नेक्स्ट लाइव कब आ रहे हो? जल्दी आ जाएंगे वो भी यार, नेक्स्ट लाइव अभी तो कोई प्लान नहीं है लाइव के लिए। कंटेंट लाइव के लिए तो क्वेश्चन, मतलब कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ बात हो। अभी आप लोगों से तो ये क्वेश्चन आंसर में हो ही रहा है, लेकिन हम आपसे मीटअप ही कर लेते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ मीटअप मतलब उज्जैन जा रहे हो तुम? चले जाएंगे यार घूमने, उसमें क्या दिक्कत है? आपकी वीडियोस की एडिटिंग कौन करता है? एटीट्यूड देखो एक बार 10 रुपए वालों को दिखाओ। यही करती है एडिटिंग एक्चुअली, मेरा तो मैं भारत सरकार संभाल रहा हूँ। ये भारत सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको जो मिल चुकी है ना, इस चक्कर में इन्होंने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी है। टेल बोथ ऑफ योर फनी इंसिडेंट। यार मेरा तो यार मैं बताना चाहूंगी, इससे मुझे याद आ गया। तो हम जिस रूम में बैठे हैं ना, तो उसके लिए एक फनी इंसिडेंट बहुत अच्छा है। क्या? तुम भी सुन लो। तो मतलब हम दोनों का ही बताती हूँ, एक ही बता देती हूँ फनी इंसिडेंट, ठीक है? तो एक बार कुछ 3-4 मंथ्स पहले की बात है। मैं ना नीचे मम्मी के पास गई थी और नीचे सो रही थी और पोनू ऊपर था। पोनू कुछ काम कर रहा था, तो 2 घंटे हो गए थे, अब शाम हो गई थी, तो पोनू को लगा कि कशिका ऊपर आ रही होगी और मैं नहीं आ रही थी। मैं कैसे आ रही थी? ये सो ही रही थी। हाँ मैं सो ही रही थी कि मैं आ रही हूँ। तो ना जो हमारी हेल्पर दीदी थी ना, वो ऊपर आ रही थी किसी काम से। तो थोड़ा सा कैमरा लेकिन आप घुमाओगे थोड़ा सा, प्लीज प्लीज। नहीं इसे बता देते ना ये वाला। हाँ थोड़ा सा कैमरा घुमाओ ना इधर। अच्छा मैं घुमाता हूँ, रुको। चलो तुम जाके बताओ, लाइव दिखाऊंगी मैं गाइस आपको। तो मैं ये बता रही थी, ये वाले गेट पे ना यहाँ से दीदी एंटर हुई, तो पोनू यहाँ पीछे छुप गया ऐसे कर्टन के पीछे। सोचा दीदी को जाके ऐसे करूंगा, मतलब कशिका को करूंगा ढप्पा, और आई अंदर तो वो दीदी थी। तो आते ही सुबह ढप्पा, पोनू इतनी, वो दीदी भी सरप्राइज हो गई और पोनू इतना हंसा, इतना और मैं भी डर गया। मैं शुक्र है वहीं तक रुक गया। नहीं शुक्र है वहीं तक रुक गया, जाके हग नहीं किया। नहीं तो दीदी ने जो इस पे केस डाला था ना, हो गया यार। इस चक्कर में दीदी घर छोड़ के चली गई हमारा। आपने अपने बेबी के कुछ नेम सोचे हैं? और सोचे हैं तो क्या? अभी नहीं सोचे। What would be your last wish before dying? बहन मारना ही चाहती है बिल्कुल हमको। क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। हाँ बताओ क्या विश है तुम्हारी? जो एक बार मुझे समझ ही गए होंगे आप इससे। तो नहीं, अगर कहीं दोबारा शादी का मेरे को मौका मिले, नहीं इसी से करूंगा। अच्छा ठीक है। विराट कोहली से मिलना चाहेगा गाइस ये। हाँ यार ऑब्वियसली। ओनो भैया आप इतने स्मार्ट और कशिका इतने क्यूट कैसे हैं? ये सेकंड वाला आपने झूठ बोला, फर्स्ट वाले पे थैंक यू। हाँ। और क्यूट क्या यार, स्मार्ट क्या, बस जो है आपकी तरह ही है, कुछ नहीं है। ये तो फिर भी आपको मेकअप दिख रहा होगा, मेरे तो नेचुरल स्किन है। नेचुरल। और कैमरे में घुस जाओ। योर फेवरेट यूट्यूबर नित्या टीवी को छोड़कर? लो जी, नित्या टीवी को छोड़कर उसके अलावा मुझे लगता भी नहीं हम किसी के व्लॉग्स देखते हो। बहुत रेयर देखते हैं यार हम किसी के व्लॉग, मतलब ऐसे। या एक संभावना सेठ के देखते हो? नहीं मैं नहीं देखते। मैं देखती हूँ कभी कभी, सारे देखता हूँ, मतलब मेरा ऐसा नहीं है पर्टिकुलर। ऐसे तो मैं तन्मय भट्ट भी देख लेता हूँ, बिग बॉस देख लेता हूँ, वो अगर उस पे आ रहा हो थोड़ी वो, मैं सौरभ जोशी भी देख लेता हूँ, मैं सारे देख लेता हूँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं। एक बताओ ना फेवरेट यूट्यूबर। फेवरेट में मेरा कोई भी नहीं है एज सच, मैं सबको ही देख लेता हूँ, सारी फेवरेट कह लो। एक भयंकर प्रैंक वंश भैया पर भी हो जाए? उस पे नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है उसको प्रैंक में डालना, पर कर देंगे एक दिन। इतना भी बड़ी बात देख रहा होगा ये व्लॉग, तो कर देंगे, ये भी हो जाएगा। कॉन्फिडेंटली भी नहीं बोल पाएंगे। हो जाएगा।
लास्ट में भी कुछ आया है, एंड लास्ट में आपकी शुक्रिया की जाए, आपकी भी शुक्रिया की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आशी डांगी 7449 की तरफ से। हाय आशी, व्हाट यू बोथ वांट अ बॉय और अ गर्ल? ये तो हम ढोल पीट पीट के बता चुके हैं, लेकिन लड़की ओके आप दोनों क्या नेम रखोगे बेबी का? अगर वो एक गर्ल हुई और बेबी बॉय हुआ तो? अभी ऐसा कुछ नाम सोचे नहीं है यार, कल वाला बता दो ना एक बार। लड़की हुई तो वामिका, लड़का हो तो अकाय। अब आप मुझे भी देख लो एक बार। ओम नमः शिवाय। आप भी डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करोगे क्या बेबी के आने के बाद? यार अभी इसका कुछ नहीं कह सकते, सच्ची बता रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली बेबी तो आएगा, हम वैसे भी बिजी चलते हैं अपने ऑफिस लाइफ में, टाइम निकालना पड़ता है, और बेबी आने के बाद आपको पता है कितनी सारी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, बट और नई जर्नी होगी तो उसके लिए कुछ भी नहीं कह सकते। कर रहे हैं हम इस चीज को प्लान, क्या पता सक्सेसफुल हो जाए। मम्मी जी और निट्सिया फैमिली का रिएक्शन कैसा था न्यूज सुनने के बाद? वो आपको रिएक्शन व्लॉग में देखा कि नहीं, पर थोड़ा थोड़ा बताना चाहूंगी। पहले तो हम लोग जो गिफ्ट दिया ना, उन लोग को ऐसा लग रहा था कि शायद हम उन्हें कुछ प्रैंक कर रहे हैं, और ऐसे जैसे वो तो उन्हें ऐसा लगता था मैं इसके साथ प्रैंक किया था, वो लिजार्ड वाला या ऐसा कुछ प्रैंक कर रहे हैं। तो पहले तो उन्हें डर लग रहा था उसके साथ छिपकली ना हो, मानसी भाभी को भी यही लग रहा था छिपकली ना हो। लेकिन हाँ, उसके बाद देखने के बाद वो थोड़ा इमोशनल हुए, और आपको पता लग जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, आप नए घर का क्या प्लान है? नए घर का क्या प्लान है? बड़ी मुश्किल से ये घर सजाया है, डेकोरेशन करी, देख के सही है। अभी बताते, अभी पाइपलाइन में नहीं है। एक किसी का आ रखा है माधव शर्मा, और उनका नाम है प्लीज टेक माय नेम अर्चना। हाय अर्चना, कांग्रेचुलेशन टू बोथ, एंड मुझे कशिका दी इज वेरी क्यूट, एंड मुझे आपसे पूछना है कि आप घर के काम करना कौन सी एज में सीखा, एंड आई मीन सब्जी बनाना घर का। हंसी दिला दी आपने। तो गाइस सबसे पहले तो थैंक यू, सीखा ही नहीं पहली बार। अच्छा ओके। थैंक यू गाइस, आप लोग इतना प्यार हम लोग को देते हो, तो जिसका नाम रह गया होगा तो जरूर आप लोग हमें कमेंट्स में बता देना, हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में ले लेंगे। और जो एक क्वेश्चन आया था ये अर्चना जी का कि आपने कौन सी एज में घर का काम सीखा? तो गाइस मैं सच बताऊं तो मैं शादी से पहले कुछ नहीं करती थी, आई वाज वर्किंग। तो फिर मैं शाम को आई, फिर अपने घर में तो नहीं, एक्चुअली जब बंदा बाहर जा रहा होता है जॉब करने तो नहीं पॉसिबल हो पाता, मेरे लिए भी, मैं भी थक जाता हूँ, तो इसके लिए भी मुश्किल होगा। इनफैक्ट गुड़गांव की जॉब, जब ये घर रहना स्टार्ट हुई ना, तब से इसने धीरे धीरे बहुत सारी चीजें, और इनफैक्ट ऑलमोस्ट इसको अब सब कुछ बनाना आ गया है। अब वही होता है कि आप किसी चीज को टाइम देते हो ना, तभी आप वो चीज सीख पाते हो, और वो सबसे बड़ी बात है, आपके सर पे जब पड़ती है ना, तब अपने आप सब कुछ सीख जाते हो। अब ब्रेकफास्ट अब मेरे को इसके हाथ का ही चाहिए। भाई है मेरा ब्रेकफास्ट, मेरे को इसके हाथ का ही चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मीठीज। हाँ, आप दोनों की लाइफ का सबसे स्पेशल और बेस्ट मोमेंट बताओ, एंड प्लीज अपना बताएं या मिलने के बाद का बताएं? अपना बताएं। देखो, अगर मैं स्पेशल मोमेंट कहूँ ना, मतलब अभी हम जितने, अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ, अभी तो हम जितने इजी और वो ऐसे दिखते हैं ना, बिफोर मैरिज जब हमारी शादी नहीं हुई थी और शादी होने वाली थी ना, तब तक पोनू कैसा डरा सा रहता था, मतलब तब हमें ऐसा लगता था शादी होगी भी कि नहीं होगी, वो आपको लव स्टोरी व्लॉग में पता लगेगा। लेकिन तब ऐसा होता था कि यार होगी कि नहीं होगी शादी, तब उससे ज्यादा डरते थे। अब तो बहुत कॉन्फिडेंट हो गए, तब तो बिल्कुल छोटे बच्चे जैसे नहीं होते हैं, टीनेजर वाले, शादी होने से पहले। हाँ, तो हमारा स्पेशल मोमेंट यही था जब हमारा रोका हुआ था। आपको रोके वाली फोटोज भी अगर आप देखोगे ना किसी इंस्टाग्राम पे जाके, या फिर कोई आपको कुछ मिलेगा, या हमारी प्री वेडिंग शूट भी देखोगे, उसमें और आज में ना हम लोग में इतना चेंज है, मतलब इतने कॉन्फिडेंट, उससे पहले हम इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे, और मिलना मतलब बड़ी बात थी यार, ऐसे कि किसी को पता नहीं। लेकिन एक मेरे लिए स्पेशल मोमेंट और बेस्ट मोमेंट वही था कि हमारी शादी हो जाना। बाकी अब तुम बताओ। नहीं, शादी का तो था ही, और दूसरा मेरे लिए एक वो था गवर्नमेंट जॉब। हाँ, स्पेशल मोमेंट मेरे लिए वो था कि हाँ यार ऐसा लगा कि कुछ करा है जिंदगी के अंदर। मैं बताती हूँ ना आप लोग को, जब हम वी वर प्लानिंग फॉर आवर मैरिज, तो तब ऐसा था कि यार होगी कि नहीं होगी, गवर्नमेंट जॉब नहीं होगी, तो फिर पूनू ने प्राइवेट ज्वाइन कर ली थी कि यार अब पता नहीं कब तक वेट करना पड़ेगा, उसके रिजल्ट का कब तक वेट करना पड़ेगा। ऐसे लगा था कि यार प्राइवेट में मैनेज हो जाएगा, कर लेंगे हम। हाँ। फिर किसी ने मेरे को करा, समझाया, बहुत साथ दिया, मैं भी तो प्राइवेट ही कर रही हूँ, उसमें क्या दिक्कत है एंड ऑल। फिर हम धीरे धीरे फिर अपनी लाइफ में इतने बिजी इन द सेंस, फिर जब हमारा रोका 9 या 10 महीने पहले हो गया था शादी के, तो फिर हम उसकी तैयारियों में, फिर हम लोग ने ना मतलब अभी, क्योंकि अब नई शादी भी थी और नया ना हमारा सब प्लान करे थे, तो तब इतना छोड़ ही दिया था कि कब रिजल्ट आएगा, क्या आएगा। बट ऑल ऑफ द सडन सबसे बेस्ट मोमेंट ये था कि दिसंबर में हमारी शादी हुई थी, और 28 फरवरी को जब रिजल्ट आया ना,
तो वी आर लाइक यार हमने इतनी जल्दी भी नहीं सोचा था कि जल्द रिजल्ट आ जाएगा, है ना, सही। कि इतनी जल्दी भी आ जाएगा। इनफैक्ट वो ऐसा था कि मतलब पहला रिजल्ट जो आया था वो तो जॉब ज्वाइन ही नहीं करी थी, जो जॉब का रिजल्ट आया था हाँ 3 इकट्ठे आए थे, मतलब तीन महीने के उसमें हो गया इसके अंदर। जो 28 फरवरी को रिजल्ट आया था ना वो तो ज्वाइन ही नहीं किया था। हाँ उसमें हम हो गए थे हैप्पी, लेकिन मेरे को था कि जो मेरे को ज्वाइन करना है मेरा उसमें आ जाए। वो 2-2.5 महीने बाद आया था। पता कैसा था, वो 2-2.5 महीने बाद आया। मैंने कहा अब मेरे को लगा कि यार वो रिजल्ट कब आएगा, तो मैंने सोचा चलो प्राइवेट छोड़ के जिसका रिजल्ट आया उसको ज्वाइन करते हैं। तो मैं पहुंच गया ऑफिस के बाहर ज्वाइन करने। मैं ऑफिस के बाहर अपने पेपर लेके खड़ा हूँ। मैंने कहा चल यार एक बार और स्क्रॉल कर लेते हैं इंटरनेट पे। ये बेस्ट था, मतलब पापा के साथ ना बोनू गया था। और अंदर बस जो डॉक्यूमेंट्स है ना, लास्ट कुछ दिन बचे थे, मतलब डेडलाइन थी डॉक्यूमेंट सबमिट करने की। तो सॉरी, तो डॉक्यूमेंट सबमिट ही करने गया था, तो लास्ट वेट करने को भी बोला था शायद बाहर वेट करने को बोला था कि कुछ शायद कोई आने वाला है या कोई डॉक्यूमेंट आपके पिक करेगा। पूनू बाहर रिजल्ट ऐसे वेट कर रहा, और अंदर देने गए थे। फिर सुन तो सही, मैं बता तो रहा हूँ, नहीं पापा नहीं थे उस टाइम पे, मैं अकेला था। मैं अकेला था। अच्छा। तो वो मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा, मैं कहा चलिए एक बार यार स्क्रॉल कर लेता हूं, क्या पता आज आ गया हो। मैं रोज कर रहा था सुबह शाम, और लिटरली वो मेरा पोस्ट कोड आया उसके अंदर, और उसमें मेरा सबसे पहला नाम। मैं इतना खुश हुआ। पहले मैंने सबको फोन मिलाया, सारे मतलब दोस्तों को, भाई ऑफिस के जो भी था, और घर में फोन मिलाया कि पापा ऐसे ऐसे हो गया है, जिसमें जाना था उसमें ही हो गया है। फिर पापा कह रहे अब क्या करना है। मैंने कहा कुछ नहीं, अब मैं घर आ रहा हूँ, ये तो ज्वाइन नहीं करूंगा। नहीं मैंने सबमिट ही नहीं की डॉक्यूमेंट, तो फिर वहां ज्वाइनिंग करनी पड़ती ना, फिर वहां रिजाइन देना पड़ता। फिर और तुम्हें कॉल भी तो आते थे कुछ लोगों के। तो फिर मैं सीधा वहां गया जहाँ का रिजल्ट आया, उसमें फिर मैंने वेट करा। मैं कहा जब तक मेरे घर पेपर नहीं आ जाते। फिर मेरे घर पेपर आए, फिर मैंने सीधा ज्वाइन करा 4 जून को। इसी से रिलेटेड एक कमेंट आया, बताती हूँ, भूमिका महेश्वरी का। ठीक है, आपको जॉब एसएससी के थ्रू मिली है, बट आपने एसएससी में कौन सा एग्जाम क्लियर किया है, सीजीएल और सिलेक्शन फेज? सिलेक्शन पोस्ट मेरा था फेज 9, 2021 में फेज 9 था। एक किसी का आया है शानवी मॉल क्वेश्चन हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपने हाँ नहीं, मैं बोलूंगी कशिका दीदी इतनी क्यूट क्यों है। झूठ क्या है इसमें? तब तो तुम झूठ की स्पेलिंग गलत लिखी है। अच्छा, क्यूट लिख दिया। तब तो बहुत always blessed, thank you शानवी, thank you, love you। हाँ मुझे बोलने दोगे? तब तो बहुत बोलते थे। ब्लॉग को कर दिया मैं। अच्छा चल बोल दे। तब तो बहुत बोलते थे ऐसे। क्या? अरे तुम हुस्न भरी, तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवां, सौंदर्य साबुन निरमा। ठीक है, एक किसी का और आया है, बस लास्ट पढ़ लेते हैं। एट निशान कराते, क्या आपकी फैमिली में सब ठीक है? हमारी फैमिली में सब बहुत बढ़िया हैं, सब बहुत अच्छे हैं। थैंक यू फॉर आस्किंग। ये बहुत गंदी है। थैंक यू फॉर आस्किंग। इसी के साथ ब्लॉग को करते हैं एंड। होप हम लोग ने सबके क्वेश्चंस ले लिए होंगे, किसी के रह गए होंगे तो आई एम सॉरी। हम लोग ने इसके लिए उसको कमेंट में कर देंगे। हाँ उसके लिए हम दूसरे दिन आए थे कि जो भी क्वेश्चंस हमें आए हैं हम उसको कवर कर लेते हैं। तो इसी के साथ करते हैं ब्लॉग को एंड। इसके बाद जो आपके बहुत सारे ब्लॉग्स आने वाले हैं उनको आप एंजॉय करना। बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स हैं हमारे भी। मतलब जब मैं एडिट भी कर रही होती हूँ ना, मुझे इतना खुशी सी होती है। हमने कि इतना रिकॉर्ड करके हम लोग ने पहले रखा था, अब मैं एडिट करती हूँ। चुप हो ना। इतना एडिट करते वक्त मुझे इतना अच्छा लगता है कि वो मोमेंट हम लोग ने एंजॉय किए। आप लोग भी एंजॉय करना हमारे साथ साथ। इसी के साथ ब्लॉग को करते हैं एंड। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट आवर वीडियोस। ब्लॉग्स ऑन द वे। टेक केयर टिल देन, सी यू, बाय बाय, सत श्री अकाल, नमस्कार, सायोनारा।